नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो सिस्टम का खेल, यहां पर एसआईआर में खेल और सिस्टम का मेल। तो लगातार कांग्रेस के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और इस सवाल ने राजस्थान की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष इसे पारदर्शिता से जोड़ रहा है तो सत्ता पक्ष आरोपों को सियासी हथकंडा बता रहा है। ये पूरा जो खेल राजनीति गरमा रही है वो एसआईआर के इर्द गिर्द गरमा रही है। तो कागजों के पीछे की कहानी क्या है, सवालों से सरकार क्यों घिरी हुई है और जवाबों की जगह बयानबाजी क्यों हो रही है, ये कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और इन्हीं तमाम पहलुओं के साथ आज का बड़ा सियासी बवाल, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसका फायदा है इसमें, किसका नुकसान है? तो सिस्टम का मेल और एसआईआर में खेल। एसआईआर पर लगातार राजनीति हो रही है, एसआईआर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये बड़े सवाल हैं जो उठ रहे हैं। नहीं बनियाना हटा देंगे, पूरी नहीं मारखाना आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटाना 101 रखना तो फिर उठा देना और सबने है ना। फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को तो महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही हूँ, एसडीएम मैडम को उंडे मर रही हूँ मैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल में बैठ रही हूँ मैं वो मैडम के सामने। तो ये जो वीडियो है लगातार वायरल हो रहा है। ये वीडियो है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है। ये वीडियो है जिसको लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत अब सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने एसआईआर प्रक्रिया में कांग्रेस के वोटर के नाम जानबूझकर कटवाए हैं और ऐसे में अब जो है अफसरों पर कांग्रेस पार्टी वो भड़क गई है। इसलिए सवाल अब पूछ रहे हैं कि एसआईआर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। इसमें यह सवाल ये है कि कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता हैं, फॉर्मर आईएएस एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान। सर स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे डॉक्टर रंजीत मीणा हैं, हेल्प डेस्क पर्सनल एट एसआईआर। सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आपका स्वागत है चेतन जी। और इसके अलावा जितेंद्र नरूला जी हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आपका भी स्वागत है। पहले मैं जितेंद्र जी आपके पास ही आ रही हूँ। बड़े आरोप आपकी पार्टी लगा रही है। एक वीडियो है जो कि पूर्व सीएम है अशोक गहलोत, उनकी ओर से पोस्ट किया गया है और वो कह रहे हैं चुनावी प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर जो हो रही है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्या आपका कहना है इस पूरे मामले में? उसके बाद मैं जवाब लूंगी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से। मनीष शर्मा जी, सबसे पहले मैं नमस्कार और सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा एसआईआर को लेके जिस तरीके से सरकार की तानाशाही पूरे देश भर में ये एक ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत इशू बना हुआ है। और आप देखिए कि बीएलओ, आपने अभी आपके एनडीटीवी चैनल के माध्यम से आपने जो एक बीएलओ का आपने जो दिखाया किस तरीके से वो कलेक्टर साहब के यहाँ पूरे परिवार से जाने के लिए और अपने आप को एक मतलब मजबूर कर रहे हैं। और उससे पहले भी आपने देखा कई बीएलओ जो सुसाइड कर चुके हैं। ये हालत बन चुकी क्योंकि ये लोग जो है कि शुद्धिकरण के नाम पे, वोट हटाने के नाम पे, वोट काटने के नाम पर बीएलओ पे जो जिस तरीके के प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी के वोटों को हटाया जाए और अपने वोटों को किस तरीके से जोड़ा जाए, ये जो प्रेशर जो डेवलप की जो ये करना चाह रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने पूरी सिस्टम को तार-तार कर दिया है। और आप देखिए कि ऐसा लोकतंत्र में ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीएलओ सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए हैं, घर तबाह कर दिए हैं, हालत खराब हो गई है। और लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो हमारे बीएलए बने, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इन्होंने जो गड़बड़ घोटाला करना चाहा, जिस तरीके से इन्होंने अंजाम देना चाहा, इनको वह सब नहीं करने दिया। क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेके, वार्ड से लेके, और जो बीएलए हमने जो बनाए हैं बहुत ही मजबूती से उन्होंने काम किया है। लेकिन उसके बाद भी इनका जो प्रेशर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो शुद्धिकरण की जो डेट को लेके इन्होंने जो अभी 19 जनवरी की जो इन्होंने डेट की है कि आखिर इनकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या हो? आप जो चाहते हो वो जनता के सामने आ चुका है, जनता समझ चुकी है। इसका परिणाम आपको आपने तो सोचा इसलिए था कि इसका आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन आम जनता जागरूक है, आम जनता को मालूम लग चुका है। चेतन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, आप रहिएगा,
आप रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। चेतन जी, जरा जवाब दीजिए, जो आरोप लग रहे हैं, जो वीडियो है, एक तो कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है, वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, उसमें दबाव बनाया जा रहा है, फोन पर यह कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी है सीनियर लेवल का, वो दबाव बना रहा है उस व्यक्ति पर नाम काटने को लेकर। और एक खबर प्रतापगढ़ से भी सामने आई जिसमें जो लोग हैं वो ये कहकर आरोप लगा रहे हैं कि 7 नंबर जो फॉर्म है वो अपने आप जमा करवा दी गई भरकर। मणि जी देखिए, ये काम कौन करवा रहा है? चुनाव आयोग करवा रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी सरकार करवा रही है क्या? नहीं है जवाब। क्या पहली बार SIR हो रहा है क्या? एक सेकंड धैर्य रखिए। क्या पहली बार हो रहा है क्या? 9वीं बार हो रही है। 8 बार पहले हो चुकी है कांग्रेस के राज में। कभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रश्न खड़ा किया था? नहीं किया था। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है भारत की जो दिग्भ्रमित है, खुद तो दिग्भ्रमित है ही, और ये जनता को भी भ्रम पैदा करके जनता को गुमराह करना चाहती है। लेकिन जनता गुमराह नहीं हो रही है। आज ही रिजल्ट आए महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के। कांग्रेस पार्टी की क्या दुर्गति हुई है, फिर भी ये लोग सबक नहीं सीखते हैं। ये सबक इसलिए नहीं सीखते, इनके पास BLA नहीं है मनीष जी, इनको बैठने के लिए बूथ के ऊपर इनके पास। ये क्यों नहीं चुनाव आयोग के अंदर एप्लीकेशन देते? ये क्यों नहीं अदालत के अंदर जाते? दिन भर टीवी चैनल पे बैठ करके केवल मात्र बातें करना और लोगों को ये दिखाने का प्रयास करना कि हम सही हैं। ये राजस्थान की जनता, ये भारत की जनता आपके चेहरे से कौन करा रहा है? चेतन जी, आप कह रहे हैं कि चलिए बीजेपी नहीं करा रही, आरोप लग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कौन करा रहा है? प्रतापगढ़ से मामला सामने आया, वहां के लोग कह रहे हैं कि फॉर्म नंबर 7 अपना आप दे दिया गया है मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। मैं वीडियो पे भी बोलूंगा जिनका वीडियो वायरल हुआ है। 53,000 बूथों में से अगर एक बूथ का वीडियो कोई आदमी किसी व्यक्तिगत कारण से, कोई परेशानी से या किसी भी कारण से अगर वीडियो वायरल कर देता है, वीडियो वायरल कौन सरकारी कर्मचारी करता है पता है आपको? जो प्री प्लान्ड होता है, जिसको पता होता है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा और आगे जाके इसको प्रोपोगेट करूंगा। क्या 53,000 बूथों में से कितने % लोगों ने ये ऐसा वीडियो आया? कितने % लोगों ने शिकायत की? और कांग्रेस के BLA शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रहे चुनाव आयोग में? अदालत में क्यों नहीं जाते ये लोग? क्योंकि इनको पता है ये सही है, इनको सब पता है। कांग्रेस पानी की बात नहीं उठाएगी, बिजली की बात नहीं उठाएगी, स्वास्थ्य की नहीं उठाएगी, शिक्षा की नहीं उठाएगी। ये कौन से मुद्दे उठाती है? जिन मुद्दों पे कांग्रेस खुद को ही पता नहीं है कि हो क्या रहा है। कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता पढ़ता नहीं है, अध्ययन नहीं करता है। और तो और BLA इनके जो है, बिहार में जब SIR हुआ था, इन्होंने राजस्थान विधानसभा का मणि जी बॉयकॉट किया था, आपको याद है या नहीं है? बिहार के SIR पे राजस्थान विधानसभा क्षेत्र की जो पार्टी राजस्थान विधानसभा में जो बाइकाट करे, उस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और भारत की जनता इनको समय समय पर जवाब दे रही है। फिर भी ये कांग्रेस पार्टी क्योंकि इनका नेतृत्व कमजोर है, इनका नेतृत्व भटका हुआ है, तो चल रहा है इनके नेतृत्व को पता ही नहीं है, सरकार के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है। चुनाव आयोग से कि SIR अभियान में संदिग्ध नागरिकता के आधार पर कितने वोटर्स के नाम हटाए गए, इसकी जानकारी दें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी पूछा गया है चुनाव आयोग के द्वारा सब सबमिट किया गया। मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप कांग्रेस पार्टी के मित्र ने हमारी पार्टी पे आरोप लगाया है, हमारी सरकार पे आरोप लगाया है। चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाते। चुनाव आयोग पे आरोप तब एक सेकंड मणि जी एक सेकंड। चुनाव आयोग में आरोप तब लगाते हैं जब ये चुनाव हार जाते हैं। हारने पे आरोप लगाएंगे। अच्छा जितेंद्र जी, हार जाते हैं तो ये कांग्रेस, ये बीजेपी की ओर से कई बार कहा गया जितेंद्र जी, और ये देखा भी गया है कि बीजेपी कहती रही कि जब आप हारते हैं तब तो जी गड़बड़ी है और जब जीतते हैं तो बात करता हूँ। ये मणि जी आज महाराष्ट्र में ये लोग आ रहे हैं, कल इन्होंने क्या आरोप लगाया? कल इन्होंने क्या आरोप लगाया? सही खराब है। कल इन्होंने महाराष्ट्र में आरोप लगाया, बॉम्बे में। चेतन जी, मैं आपका सवाल जो है फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास भी चलेंगे। छोटा सा जवाब दीजिएगा जितेंद्र जी, हारते हैं तो खराबी है, जीतते हैं तो बल्ले बल्ले। मनी जी आप देखिए कि चुनाव आयोग के इन्होंने कठपुतली बना दिया है। चुनाव आयोग सरकार के इशारों पे काम कर रहा है और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? ये आपका अनुभव है 65 साल का, ये आपका अनुभव है। आप लोगों के टाइम में उच्चतम न्यायालय में आप लोगों ने कहा था
सीबीआई को तोता किसने कहा था? बताइए ना, बताइए आप, जवाब दीजिए आप। सीबीआई को तोता किसने कहा था? किसकी सरकार के अंदर कहा था? आप बताइए आप। ये आप लोगों का अनुभव है, ये आप लोग ऐसा काम करते थे, वही आपको दिख रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये रिमोट से नहीं चलती है, ये सरकार रिमोट से नहीं चलती है। मनमोहन सिंह जी को रिमोट से चलाने वाले आप ही लोग थे। ये रिमोट की सरकार नहीं है, लोकतंत्र की सरकार है। निर्णय खुद लेते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी निर्णय लेते हैं। ये आपके जैसे नहीं है। आपने केवल मात्र जनता को गुमराह करने का काम किया। आपके चेहरे बेनकाब हो गए, आपके चेहरे बेनकाब हो गए, आपके चेहरे बेनकाब कर दिए भारत की जनता ने, राजस्थान की जनता ने बेनकाब कर दिया आप लोगों को। आप झूठ की राजनीति करते हैं। इससे पहले भी एफआईआर हुआ, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्रश्न खड़ा नहीं किया। भुगताना आज आने वाले नहीं, आज रिजल्ट आया, देखिए टीवी पर। आज रिजल्ट आया महाराष्ट्र निकाय चुनाव का, आपकी क्या दुर्गति हुई है। बीएमसी में आपको 9 सीट मिली है मात्र 227 में से। क्या हालत हो रही है कांग्रेस पार्टी की? ये इसीलिए हो रही है। बीएमसी में बहुमत मिला है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी एलायंस को बहुमत मिला है, बहुमत मिला है। आप लोगों की फरेब की राजनीति को ये भारत की आप जनता बहस समझ करिएगा, मैं जवाब लूंगी आप सभी से। बाकी मेहमानों को भी रुक कर लेते हैं। ठीक है जितेंद्र जी, सवाल मेरे हैं आपसे कई सारे, आप दीजिएगा, थोड़ा सब्र करें, मैं पूछूंगी आपसे सवाल। मेरे कई सारे सवाल हैं आपसे। इस बीच मधुकर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। जरा बताएं कि ये जो मामला है, लगातार हम देख रहे हैं एसआईआर को लेकर सवाले निशान खड़े हो रहे हैं, और सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है। हम बात कर ली जाए, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, हमने बंगाल में भी देखा, और तमाम जो विपक्षी में बैठी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही, बीजेपी कह रही चुनाव आयोग हमारे अंडर थोड़ी ना है, जो हो रहा है वो हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। इतने बड़े देश में और लोकतांत्रिक प्रणाली के चलते आरोप और प्रत्यारोप लगते रहेंगे, परंतु जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी इदारे हैं, इसके साथ साथ जो चुनाव आयोग है, भले केंद्र चुनाव आयोग हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, उनमें बैठे जो आला अफसरान हैं, उनकी जिम्मेवारी है, जिला कलेक्टर्स जो हैं, एसडीएम्स हैं, कि वो क्लैरिफाई करें। अगर कहीं कोई संशय है वो बताएं, एक्सप्लेन करें। देखिए, जो चुनाव कानून है वो बहुत पारदर्शी है, उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। कहीं गलतियां होती हैं तो उनको सुधारने के भी प्रावधान हैं। तो तहसीलदार, एसडीएम, जिला कलेक्टर महोदय, ऊपर स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये इनकी जिम्मेवारी है कि अगर कहीं कोई डाउट क्रिएट होता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 2 साल पहले की बात है, नाचना में एक ऐसा प्रकरण हुआ था। तो उस वक्त हमने 2 बार चुनाव रद्द किए थे। वो बाई इलेक्शन था, वो जनरल इलेक्शन नहीं था। तीसरी बार फिर हमने चेक कराया कि किसी जगह बीएलओ ने ज्यादा डाल दिए थे वोटर, किसी जगह निकाल दिए थे। ये सारी बातें होती हैं क्योंकि सब जगह इंसान जो है वो व्यक्ति इन्वॉल्व है इस सारे एक्सरसाइज में। पर अगर पार्टियां सजग रहती हैं, उनके इलेक्शन एजेंट सजग रहते हैं, तो वो अपना मुद्दा उठा सकते हैं किसी भी स्तर पे। स्तर पे अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो राज्य सरकार के केंद्र, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के लेवल पे भी उसको उठाया जा सकता है, हाई कोर्ट इत्यादि पे भी उठाया जा सकता है। इतना कानून जो है उसमें बहुत प्रावधान है। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो प्रशासन है, प्रशासन को पारदर्शी तरीके से जो भी करना है, कोई पात्र व्यक्ति जो वोटर है उसको वंचित नहीं रखना चाहिए, और जो अपात्र है उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। अगर कानून में, अगर इलेक्शन लॉ में भी और इलेक्शन प्रक्रिया में भी छेड़छाड़ होती है तो फिर भारत का जो गौरव है, पिछले 70-75 साल का जो इतिहास है चुनाव कराने का, वो धूमिल होगा। तो हमारे अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि इस संशय को दूर करें और पारदर्शी तरीके से लोगों को समझाएं कि जो भी हो रहा है वो लोकहित में हो रहा है, और इसमें जो अपात्र वोटर है उसको हटाया जा रहा है, परंतु अपात्र जो पात्र वोटर्स हैं उनको हटाया नहीं जाएगा।
ठीक है, ठीक है मधुकर सर, आप महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर रंजीत, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि SIR की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख अब 19 जनवरी यहाँ पर की गई है। जरा ये बताएं कि अगर किसी को आपत्ति है, क्योंकि ये सिर्फ हम देख रहे हैं आज की मैं बात कर लूँ या कल की, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि SIR प्रक्रिया को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जैसलमेर में भी कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रतापगढ़ में भी एक वीडियो जयपुर से वायरल हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है। अगर किसी को आपत्ति है किसी वोटर को, तो कैसे वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, कैसे हेल्प डेस्क से वो कांटेक्ट करे, कैसे संपर्क करे, कि पूरी प्रक्रिया कैसी रहने वाली, जरा बताएं इसको लेकर विस्तार से आप जानकारी। अगर किसी को आपत्ति है तो वो जो है पहले तो BLOs को दे रहे थे डॉक्यूमेंट्स, और अभी भी जो है ब्लॉक स्तर पे जी जो है अपनी आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है। लोग बाग अपने डॉक्यूमेंट ले जाके, 13 डॉक्यूमेंट हैं, उनको ले जाके और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते ठीक है। और दे सकते हैं एविडेंस अपने फेवर में। कौन कौन से वो एविडेंस है जिसको लेकर वो जाएं और अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं? अगर ये प्रक्रिया ऑनलाइन अगर हो सकती है, रंजीत जी इसको लेकर क्या डिटेल्स है? ऑनलाइन तो पहले शुरुआत में ऑनलाइन हो रहा था, और इसमें जो डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं तो इसमें 13 डॉक्यूमेंट हैं। जैसे सरकारी कर्मचारी की ID, पेंशन है, और सार्वजनिक क्षेत्र की ID है, ऐसे कई हैं। जन्म प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज का ID है, स्थायी पता मूल निवास प्रमाण पत्र है, वन अधिकार ID है, SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, आधार कार्ड है, और राज्य सरकारी स्थानीय सरकारी निकाय का परिवार रजिस्टर है, और इस तरीके से भूमि आवंटन का, ऐसे कोई 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से कोई भी एक एविडेंस ले जाके आप दे सकते हैं और अमेंड करा सकते हैं। तो कैसे अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मणि जी, कि BLOs ने शुरुआत से लेकर के आज तक लगातार मेहनत की, चाहे फॉर्म इन्यूमरेशन फॉर्म बांटना हो, चाहे उसको कलेक्ट करना हो, सारे काम उन्होंने ईमानदारी से मेहनत से किए। उसके बावजूद भी उन पर इतना दबाव आया कि कई सारे जो BLOs हैं उनकी डेथ हुई। आज भी एक हमारे जयपुर के जांगड़ BLO साहब थे, उनके जो उनकी डेथ हो गई रेल पटरी पे जाके एक्सीडेंट, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनको आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला, न उनको कोई सरकारी नौकरी मिली है। धौलपुर के एक अंशुल गर्ग हैं BLO, उनके साथ भी ऐसी घटना हुई। राजस्थान में ऐसे कई और BLOs हैं जो SIR में कार्य करते करते उनकी डेथ हो गई। ऐसे लोगों के लिए हमारा संगठन ये मांग करता है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार के व्यक्तियों को कम से कम एक कर्मचारी नौकरी मिले, जिससे वो काम सुचारू रूप से ठीक से कर पाए। संगठन की मांग, महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि BLOs का काम है जो ज्यादातर टीचर्स कर रहे हैं, अब इसका एक अलग से ही कैडर बनाया जाए BLOs के लिए, जो अपना काम वो ठीक ढंग से कर पाए। अच्छा मधुकर सर, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। जरा ये बताएं कि ये जो BLO वीडियो में नजर आ रहा है, जो वीडियो कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है, जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, वो कह रहा है कि दबाव उन पर बनाया जा रहा है। कोई सीनियर लेवल का अधिकारी है वो ऊपर से कॉल कर रहा है और वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर जो वोटर्स हैं उनको हटाया जाए। वो कह रहा है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। आपको लग रहा है कि दबाव में काम किया जा रहा है? देखो, ये सब बातें होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा। अब जैसे BLOs की बात कर रहे थे, BLOs ने और हमारे अन्य चुनाव में जुड़े हुए कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया, सालों साल से अच्छा काम किया है। परंतु दबाव भी होते हैं, उनको मानते भी नहीं है, सारी बातें हैं। परंतु कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं, इसमें विकृतियां भी आती हैं। तो मेरा इसमें एक ही निवेदन है कि जहां जहां पे लगे कि BLOs या उनके ऊपर अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो सुन नहीं रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो चुप नहीं बैठे, वो लेवल को रेज करें, अपनी मांग उठाएं। चुप बैठ जाएंगे तो वो जो ये लोग चाह रहे हैं वो हो जाएगा। देखिए, दबाव तो जो भी पार्टी इन पावर होती है वो करती है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। जो भी पार्टी पावर होगी, कोई भी होगी, वो हमने देखा है, सारी जिंदगी इसी काम में निकली है। तो इसलिए चुप नहीं बैठे। अब मैंने नाचना का उदाहरण दिया था जैसलमेर का पहले, तो उस वक्त भी यही था कि कुछ लोगों ने बात उठाई तो 2 बार पोस्टपोन किया, तीसरी बार ठीक से चुनाव हुआ। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिला कलेक्टर का या अन्य अधिकारियों का, मुझे वहां जाकर उनको धमकाना पड़ा कि ये सब क्या हो रहा है। चुनाव में गड़बड़ियां अगर होंगी
तो फिर देश की जो प्रणाली है, जो चुनावी प्रणाली है, वो इतनी, हम सारी दुनिया में, मैं पिछले वर्ष मुझे अल्बानिया में बुलाया गया, मुझे एस्टोनिया में बुलाया गया बतौर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। जो हमारी धाक है देश विदेश में कि हम इतने बड़े लोकतंत्र हैं और प्रभावी ढंग से हम चुनाव कराते हैं तीनों लेवल्स पे, पार्लियामेंट, असेंबली और जो लोकल गवर्नमेंट है, तो फिर हमारी जो छवि है वो धूमिल होगी। तो कृपया चुप नहीं बैठे, बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। कोई अधिकारी, अब चंडीगढ़ में जो हुआ आपने देखा कि उसको करेक्ट करना पड़ा ना। कोई व्यक्ति विशेष किसी भी पद पे बैठा है, वो इतना अहम या इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो इस प्रणाली के साथ छेड़छाड़ कर सके लंबे अरसे के लिए। ठीक है। मधुकर साहब आप रहिएगा इन सबके बीच। एक बार फिर से मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी कह रही है कि गोदारा है, उन्होंने याद दिलाया है कि आज़ादी के बाद देश में 11 बार SIR हुआ, उसमें से 10 बार कांग्रेस शासन के दौरान हुआ। उन्होंने सवाल ये किया कि क्या उस वक्त भी अधिकारी दबाव में थे? उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी ने कोई हल्ला नहीं काटा, लेकिन अब जब यहाँ SIR प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो जो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग रही है, ये कहना है बीजेपी का। मनीष जी आप देखिए, 10 बार कांग्रेस के राज में SIR हुई, कितने BLOज ने सुसाइड किया, आपके पास डेटा है क्या? आप BLO, आप दबाव नहीं, दबाव अलग बात होती है, लेकिन आप उनको गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप उनकी मर्जी के मुताबिक जो पेन ड्राइव दी जा रही है, उन पेन ड्राइव के मुताबिक इनके नाम हटाने हैं, इनके नाम जोड़ने हैं। आप देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जयपुर आए तो बीजेपी तो कह रही है ना कि हम पे तो सवाल खड़े कर रहे हो, आप सवाल खड़े करो तो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करो, और फिर जब आपत्ति दर्ज करने की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है ना 19 तारीख, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए। नहीं, आपत्तियां दर्ज हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन चुनाव आयोग को इन्होंने कठपुतली बना दिया है। सरकार ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है और अपने मुताबिक आप देखिए कि आपने अभी NDTV पे एक BLO का किस तरीके से वो गिड़गिड़ा रहे हैं। आपने ये NDTV चैनल ने सभी चैनलों पे, सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पे इस तरीके की नजीरें पेश हो रही हैं, जिस तरीके से ये मर्जी के मुताबिक नाम छाटना और काटने की प्रक्रिया करें। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया, कांग्रेस के राज में पूरे देश में कभी ऐसा हल्ला नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कुंठित मानसिकता के तहत इस लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और आज BLO जो है उन पे इतना बड़ा प्रेशर इन्होंने बना दिया है कि वो मृत्यु को गले लगा रहा है। आप देखिए कि इससे दुर्भाग्य नहीं हो सकता, यह हालत बना दी है, कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है, पूरे हाहाकार मच गया है, लोग जिंदा हैं, नाम जुड़े हुए हैं, उनके नामों को लोग कह रहे हैं कि हम हैं, लेकिन तो उनके नाम काटे जा रहे हैं। बोलिए मजबूर है, कांग्रेस पार्टी मेरे सामने कोई व्यक्ति है, लेकिन मैं इनके नाम, उनके ऊपर बीजेपी के नेताओं के और बड़े अधिकारियों का प्रेशर है कि इनके अधिक से अधिक संख्या में अधिकारी का प्रेशर है। जब इतना आरोप लगा रहे हैं तो ये भी क्लियर कर दीजिए जितेंद्र जी, फिर मैं सवाल ले लूंगी आपका। कौन बड़े अधिकारी? मजबूत तरीके लड़ा हुआ है, कौन बड़े अधिकारी और जनता के बीच में रहेंगे, इनकी पोल खुल गई है। जितेंद्र जी कौन बड़े अधिकारी है तो बताइए, किस अधिकारी का प्रेशर है, एक बार बता दीजिए टीवी पे जी। किस बड़े अधिकारी का प्रेशर है? पूरी सरकार का, इनके डायरेक्शंस हैं, कलेक्ट आप देखिए ना, कलेक्टर से लेके SDM से लेके इनका पूरी सरकार प्रेशर है क्या चेतन जी? प्रेशर है क्या? किसी कह रहे हैं सरकार का प्रेशर है, पार्टी के नेताओं का प्रेशर है, सरकार का मणि जी मैं बताता हूँ ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनके युवराज इनको भुगतना पड़ेगा। जवाब दे रहे हैं जितेंद्र जी। ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके युवराज को चुनाव आयोग ने कहा एफिडेविट दीजिए। अरे आप छोड़िए, युवराज की बातें कर रहे हो, क्यों झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति पे इनका पूरा कांग्रेस पार्टी का संगठन जनता घुसने नहीं देगी आपको। ये इनके पास BLA, सामने आ जाएगा, पंचायत राज चुनाव करा लीजिए। मनीष जी इनके पास BLA नहीं है, मुख्यमंत्री जी 1 महीने में 25 इनके BLA में 3 प्रकार के हैं। मुख्यमंत्री की हालत क्या है पता है क्या आपको?
गहलोत साहब के अपने घर को संभालिए आप। विकास राज जी के बीएलए, इनके पास है ही नहीं। ठीक है, इनका ठीक है, संगठन ये ही प्रक्रिया नहीं है, ये ये प्रक्रिया तो है, अपने ये घर को पूरी संभालिए। होनी है। केवल तारीख बढ़ा दी गई विरोध के 19 लिए तारीख, लेकिन ये विरोध आगे भी करना है। पूरी होगी। लेकिन अगर आपत्ति इनको है जनहित से कोई लेना जितेंद्र देना जी, नहीं है। ये मैं आपसे कह रही हूँ, आपकी पार्टी के नेताओं से, अगर आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति जाकर दर्ज करा दीजिएगा। 19 तारीख तक जो प्रक्रिया है उसका समय बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल कई सारे हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि लगातार राजनीति गर्मा रही है। आपत्ति नहीं ठीक है, करेंगे। मेरे पास समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये- हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजीत जी बहुत शुक्रिया, मधुकर सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चेतन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सिस्टम का मेल है, एसआईआर में खेल है, और इसी को लेकर लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। सवाल कई सारे हैं, क्या बीएलओ दबाव में काम कर रहे हैं, किसका दबाव है, ये कई तरह के सवाल है जो एनडीटीवी लगातार पूछ रहा है। और इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।